हम आपकी माँ के तबीयत को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। इसके लिए आपको एक पूजा कराना पड़ेगा। पूजा कराने के नाम पर एक नारियल और 1100 रुपये आपको देना पड़ेगा। बोले ये इतने बड़े मास्टर माइंड के ये दो लोग, जो बाबूलाल और गीता राय, हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये दोनों लोग हैं। 4 लाख रुपए पहले चढ़ा देना। 4 लाख रुपए को बांध करके आप वहाँ अपने घर में पूजा स्थान पे रख देना और उसके बाद पूजा करना धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त आज की लाइव। दुर्ग जिले में किस प्रकार से ठगों की संख्या बढ़ते जा रही है और किस प्रकार से नए नए तरीके से ठगी किया जा रहा है, ये आप सुनेंगे तो हैरान से हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दुर्ग के रहने वाले संजय अठवानी 37 वर्षीय, जो सिंधी कॉलोनी में रहा करते थे, उनके साथ दरअसल ये घटना 16 तारीख को हुई। दो लोग उनके साइकिल दुकान पे पहुंचते हैं और साइकिल दुकान में साइकिल लेने आए हैं हम बोल के उनका नंबर ले लेते हैं। फ़ोन में आपको बात करके बताएंगे भैया कि हमको कौन सी साइकिल लेनी है और बातचीत करनी है आपसे करके। नंबर ले लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर 20 तारीख को उनको फ़ोन करते हैं कि आपकी माँ का तबीयत ख़राब है, हमें पता चला है और हम आपकी माँ के तबीयत को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। इसके लिए आपको एक पूजा कराना पड़ेगा। पूजा कराने के नाम पर एक नारियल और 1100 रुपये आपको देना पड़ेगा। बोले तो संजय अठवानी जो थे वो उन्होंने स्वीकार किया और उनके पास मिलने पावर स्टेशन पहुंचते हैं। पावर स्टेशन पहुंचकर एक नारियल और 1100 रुपये दे करके वापस लौट जाते हैं। उसके बाद इन लोग फिर 2 दिन बाद उनको मुलाकात के लिए बुलाते हैं। बोलते हैं कि आपकी मम्मी का पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी माँ ने जो आभूषण सोने के पहने हुए हैं उसे और कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अन्य पूजा करना है, कुछ आवश्यक पूजा करना है। पूजा करने के नाम पर ये लोग किस तरीके से लोगों को ठग रहे थे, ये चीज़ को आप देखिए। अब वहाँ पे संजय अठवानी जब फिर से पहुँचते हैं तो 4 सोने के कंगन, जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, संजय अठवानी ने उसे दिए। एक कंगन की लगभग वजन थी 15 ग्राम, यानी 5 लाख के आसपास 60 ग्राम का ये 4 कंगन हुआ था और 8 लाख रुपए कैश भी दिए थे। अब आप सोच लो कि संजय अठवानी जो पैसे दिए थे वो पूजे के तौर पे दिए थे ताकि माँ का इलाज पूरी तरीके से हो पाए और ठीक हो जाए माँ, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। दरअसल बात हुई, जब बात है फिर 20 तारीख की, जहाँ पर उन लोगों ने बुलाया संजय अठवानी को और बोला कि अब आपकी माँ के इलाज के लिए हम लोग एक विशेष पूजा करने वाले हैं, जहाँ पे आपको हम फ़ोन करके बुलाएंगे, कुछ पैसे जो आपको बोले थे वो दे दीजिए। तो 8 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के सारे आभूषण दे देता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से फ़ोन बंद करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए, इतने बड़े मास्टर माइंड के ये दो लोग, जो बाबूलाल और गीता राय, हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये दोनों लोग हैं। लेकिन यहाँ भिलाई में किस प्रकार से इतनी बड़ी ठगी को, इतनी बड़ी धोखाधड़ी को, पूजा के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे, झाड़ फूक के नाम पे ये लोग ठगी करने पहुंचे हुए थे। मकसद इनका पूरा होने ही वाला था कि ये लोग दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कुछ लोग हैं जो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करते हैं? तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए कि झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका भी रखा हुआ धन कहीं ना कहीं फिर दूसरे के हाथ लग जाएगा और आपका ये अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। बाकी इसे आप देख लीजिए और वीडियो के माध्यम से आगे बाइट में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। छावनी थाना में 21 तारीख को परसों एक FIR हुआ था, जिसकी जानकारी आप सभी को है, जिसमें प्रार्थी से उसके व्यक्ति उसके दुकान में 2 लोग आए थे और साइकिल दिखाने के नाम पर से उनसे बातचीत शुरू किए और मोबाइल नंबर लेकर के उनसे लगातार बातचीत करते रहे। 15 दिवस पहले लगभग वहाँ आए हुए थे। इसी बीच में उन लोगों ने कहा कि आपकी मदर की तबीयत खराब रहती है, हमसे पूजा पाठ कराओगे तो हम ठीक करवा देंगे। इस बात से प्रार्थी जो है उनके झांसे में आ गया और उनसे बोलने लगा कि ठीक है, हम आपसे पूजा पाठ करा लेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, इस तरह की सब सारी बातें होने लगी। 16 जनवरी को उन लोग फिर मिले और उन लोगों ने कहा कि हमको पावर हाउस के पास मिलो और एक नारियल और 1100 रुपये देना और उसके बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
एक नारियल और 1100 रुपए के साथ 16 तारीख को उनसे मिले और उसके बाद वो फिर से आपस में बातचीत करने लगे। बोले बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, एक काम और करना, आप अपने माँ के कंगन को और 8 लाख रुपए 4 लाख रुपए पहले चढ़ा देना। 4 लाख रुपए को बांध करके आप वहां अपने घर में पूजा स्थान पे रख देना और उसके बाद पूजा करना, धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। और इस तरह से 3 दिन करने के बाद 20 तारीख को उन लोगों ने फिर से छावनी में उनको बुलाया कि अब वो कंगन और रुपए को ले आओ, हम लोग अभिमंत्रित करके वापस करेंगे तो उससे आपका सब ठीक हो जाएगा और 4 लाख और ले आना। इस तरह से 4 कंगन के साथ 8 लाख रुपए नकदी लेकर के उनको छावनी पावर हाउस में बुलाए और उनसे मिले और उनसे पैसे लेकर के थोड़ी देर बाद आ रहे करके चपत हो गए। बाद में जब इन लोगों ने फोन लगाना शुरू किया तो किसी प्रकार की कोई अटेंड फोन नहीं किया उन लोग और बाद में स्विच ऑफ हो गया। तब आकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखाया जिस पर से 318-435 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया और पुलिस की टीम उसमें तत्परता से लग गई। सीएसपी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर के एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल एंड के आधार पर उस टीम का पीछा करते गई। तो जहां जहां सीसीटीवी फुटेज मिलते गए उन लोगों ने यहाँ 3 लोग सीसीटीवी फुटेज में प्रथम दृष्टया दिखे। उसके बाद उन लोग गाड़ी चेंज करते 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 रायपुर की ओर बढ़ते हुए दिखे। कुम्हारी में सीसीटीवी फुटेज मिला। उसके बाद जब रायपुर में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सरोना के पास एक घर में जाते हुए मिले। टेक्निकल एंड के आधार पर उनको जब वहां दबिश दी गई उस घर में तो 2 लोग मिले। बाबूलाल 45 वर्ष, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और एक ओल्ड लेडीज है 65 साल की, गीता राय, ये उनके साथ मिली, ये भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। एक आरोपी जो अभी गिरफ्त में नहीं है वो बाहर है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है और लगातार इसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। जब इनके यहाँ सर्चिंग की गई तो 8 लाख रुपए जो इनसे लिए गए थे वो बरामद किए गए। कंगन अभी बरामद नहीं हुआ है, उस विस्तृत पूछताछ और की जा रही है। उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं और आज आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। सर जो प्रार्थी है, प्रार्थी से पूछताछ है, उसने बताया क्या क्या उसने कुछ इस टाइप का सम्मोहन किया गया था, कुछ दवाई दी गई थी? ये सामान्य प्रक्रिया है, जब कोई किसी प्रकार की उसको तकलीफ रहती है तो कोई झांसे में आ जाता है। इन किन प्रकार वो तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए निकलना चाहता है, इस कारण उनकी बातों में आ गया, ऐसा प्रार्थी ने बताया। और भी इसके अलावा और भी लोगों को ऐसा कुछ किया कि पूछताछ में आ गए कहीं पर? इन लोगों ने अभी किसी प्रकार का कोई स्वीकार नहीं किया है और कहाँ किए हैं। आईसीजीएमएस से और इनके फिंगरप्रिंट से लेकर के और इनके जो मूल निवास स्थान है वहां भी हम सूचना देकर के इनके बारे में पतासाजी कर रहे हैं। सर पूजा पाठ में क्या तंत्र मंत्र का सहारा? ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा सकता, लोगों को झांसे में लिए हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ इन लोगों ने नहीं किया है। सर कहाँ के रहवासी हैं? ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट के रहने वाले हैं। रायपुर में किराया लेके रह रहे थे। ले आओ आरोपियों को, ले आओ। सर सीसीटीवी उसको हम लोग उसमें लगाते हैं एक्चुअली एविडेंस में आजकल। ये लोग बताया कि सब क्यों कर रहे थे पूछताछ में? ठगी तो ठगी खाली नहीं है, भिलाई कर नहीं, वो पूरा जुमला है, जुमला कीमती। वो पहले एफआईआर का ठगी कर ले गए। बरामद। ये 1-2 महीने से रह रहे थे। आ जाइए, आ जाइए, इनको यहीं खड़े रखो बस। वो आदमी कौन? हाँ भाई इधर आओ, आगे आओ। हाँ वहीं रहो, इधर आ जाओ। ये माता जी उनकी क्या खड़े हो जाओ, इधर आगे आगे कर दो। साथ में रहते हैं। हाँ, टीम उनको भी थोड़ा आगे ले आओ। आ जाओ, चलो, आगे आओ। उनको रहने दो अम्मा जी को। ठीक है, ठीक है, चलो ऊपर करो। बाल का सिखाओ, बाल अच्छा लग रहा है, ठीक कर लो इसको, स्मार्ट लग नहीं बाल नहीं बड़ा ऊपर करो, सिर ऊपर करो। रहा है। ऊपर
बाबूलाल पहले कहीं किए हो क्या? ये बालचंद नाम बालचंद पहले किए हो कहीं? नहीं साहब, शंकर आपके को लेके आए हैं। शंकर नाम। चलो। और वीडियो को देख करके आप क्या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, क्या कुछ सीख मिली है, कमेंट करिए, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।